फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन होते हैं थोड़े से टफ, सबको थोड़े से मुश्किल लगते हैं, तो आज हम यहाँ पे इनको बहुत ही ईजी तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, एमएसडी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो हमारी यहाँ पे पॉलिनोमियल्स वाला चैप्टर चल रहा था एंड हमने 2.1 वाली एक्सरसाइज यहाँ पे बहुत ईजी तरीके से सॉल्व कर ली थी, ठीक है। तो आज हम यहाँ पे एक्सरसाइज 2.2 के ऑल आर क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। एंड इसमें हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है इसमें हमें फैक्टर करने पड़ेंगे, यानी गुणनखंड जिसे बोला जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको किस टाइप से सॉल्व किया जाता है, इसके जीरो कैसे फाइंड किया जाता है, हम यहाँ पे पूरे मेथड समझेंगे एंड फिर हमें यहाँ पे वेरीफाई भी करना है, ठीक है। तो एक्सरसाइज 2.2 में हमारे पास दो क्वेश्चन है। जो पहला क्वेश्चन है उसमें हमारे पास 6 पार्ट है, ठीक है। इसमें हमें पहले फैक्टराइजेशन करना है, जीरोस फाइंड करना है एंड उसके बाद अपना आंसर वेरीफाई भी करना है, ठीक है। और जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड के 6 पार्ट हैं, ठीक है। तो इसमें भी हमारे पास जीरोस दे रखे हैं एंड हमें यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है और हमें यहाँ पे इक्वेशन बनानी है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो बहुत ही सिंपल है दोनों क्वेश्चन। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं कि इसमें हमारे पास क्या बोला गया है, ठीक है। तो फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कॉफिशिएंट। तो हमें जीरोस एंड कॉफिशिएंट में लास्ट में यहाँ पे रिलेशन भी बताना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो पार्ट 1 है x² - 2x - 8, ठीक है। इसका मेथड मैंने आपको इंट्रो वाली वीडियो में बहुत अच्छे से बताया था, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे दोबारा से थोड़ा समझ जाते हैं ताकि आपके थोड़े से दोबारा रिवीजन भी हो जाए, ठीक है। और अगर आप भूल गए हो तो फिर से आपको समझ में आ जाए, या फिर आपने अगर नहीं भी इंट्रो वाली वीडियो देख रखी है फिर मैं आपको यहाँ पे मेथड से समझाती हूँ, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन x² - 2x - 8, ठीक है। तो ये एक हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, पॉलिनोमियल्स है। तो यहाँ पे हमारे पास x², इसीलिए हम यहाँ पे मतलब जिसकी पावर 2 होती है वो हमारा क्वाड्रेटिक होता है, लीनियर जिसकी पावर 1 होती है, ठीक है, एंड क्यूबिक जिसकी पावर 3 होती है। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। x की जो हमारे यहाँ पे वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर है 2, ठीक है। यहाँ पे x भी है बट हमें इसकी पावर थोड़ी ना गिननी है, ठीक है। हमें यहाँ पे x² जिस हाईएस्ट पावर है उसको देखना है और यहाँ पे वो 2 है, तो हम इसको कह सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, क्वाड्रेटिक। तो इसमें हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² + bx + c, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, ठीक है। इसका यूज़ हम लास्ट में करेंगे, पहले हम यहाँ पे इसको समझते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। सबसे पहले इसके इक्वल 0 कर देंगे, ठीक है। इसको हम तब लिखेंगे, यहाँ पे इसके इक्वल 0 करना है। एंड अब मेथड क्या होता है कि जो यहाँ पे हमारी जो यहाँ पे वेरिएबल होगा उसकी जो हाईएस्ट पावर है एंड जो हमारे यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है उन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे x² है हाईएस्ट पावर, मल्टीप्लाई 8 करेंगे तो आ जाएगा 8x², ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इतना करने के बाद सबसे पहले क्या करना है, जितने भी टाइप के क्वेश्चन होंगे उसमें सबसे पहले वही हमें करना पड़ता है कि जो यहाँ पे जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर है, यानी कि जो x² है एंड जो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है। तो मल्टीप्लाई करके आ रहा है 8x²। यहाँ पे आप माइनस भी ले सकते हो क्योंकि यहाँ पे जो 8 है माइनस का है, ठीक है, एंड यहाँ पे माइनस का है, तो यहाँ पे हम इसलिए माइनस लिया। अब यहाँ पे प्लस माइनस का मतलब प्लस और माइनस का क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ आप इस टाइप से इसको डिनोट कर सकते हो, ठीक है, -8x²। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अपने माइंड में दो टर्म सोचनी है, या फिर आप रफ पे भी चेक कर सकते हो कि जिनका यहाँ पे मल्टीप्लाई करके 8x आए एंड प्लस एंड माइनस करके 2x आए। तो बहुत ही सिंपल है, देखो 8 माइनस का है एंड यहाँ पे जो बीच वाली टर्म है ये भी माइनस की है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, -4x और +2x। अगर हम -4x में से 2x को माइनस करेंगे तो हमारा आएगा आंसर -2x, ठीक है, जो कि हमारा ये वाला हमें चाहिए। ऐसे दो टर्म हमें अपने मन में सोचने हैं, माइंड में सोचने हैं, जिनका मल्टीप्लाई करके -8x आए। तो देखो 4x अगर हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे -4x × 2x तो कितना आएगा हमारा -8x², ठीक है। इसी तरीके से यही जो दो टर्म है उनका प्लस या फिर माइनस करके -2x आए, जो हमारी यहाँ पे बीच वाली टर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा -4 एंड +2x ऐसे दो नंबर हैं कि जिनका प्लस माइनस करके -2 आ रहा है एंड मल्टीप्लाई करके -8x² आ रहा है। तो यहाँ पे अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले x² लिख दो, ठीक है, यहाँ पे -4x एंड +2x, यही हमने सोचा था तो इसकी जगह हमने ये लिख दिया। इस मतलब इस -2 को हम ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, और -8 का 8 एंड 0 का 0। अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे बेहतर तरीके से। हम इसको रफ कर देते हैं यहाँ से, ठीक है, इतना मिटा देते हैं। अब यहाँ पे देखो, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप 2 2 के पेयर बनाने हैं। 2 2 के पेयर हमने क्यों बनाए,
क्योंकि हमें यहाँ पे हर उसमें कॉमन लेना पड़ता है कंडीशन में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर है -4 है, तो इसमें क्या कॉमन आएगा, देखो एक्स इसमें भी है एक्स इसमें भी है, तो एक्स हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं और कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता है। अब देखो एक्स कॉमन आ गया, तो ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे कि एक्स का मल्टीप्लाई जिसके साथ करेंगे वो तो ये ऊपर का एक्स स्क्वायर आ जाए। तो सिंपल सी बात है, एक्स मल्टीप्लाई एक्स, यानी कि एक्स का मल्टीप्लाई एक्स के साथ करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। एंड ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ, ठीक है। बीच में जो सिंबल है उसको एज वैसे का वैसे उतार देंगे। एंड एक्स का मल्टीप्लाई किसके साथ करें कि -4x आ जाए, तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे x है एंड 4 के साथ करेंगे तो यहाँ पे -4x आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। इसके बाद बिना सोच समझे आप इस वाले टर्म को यहाँ पे कॉपी कर लो, x -4, ठीक है, इजिकल टू में 0 भी लगा लो। अब यहाँ पे क्या लिखना है, प्लस माइनस में है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, देखो सबसे पहले यहाँ पे है x -4, ठीक है। अब हमें यहाँ पे एक ऐसा नंबर सोचना है कि x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 2x आ जाए, क्योंकि हमने ये वाले पेड़ तो हमने सॉल्व कर दिए, बचे 2x - 8, यही हमें सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो x के साथ किसका मल्टीप्लाई करें कि 2x आ जाए और प्लस का 2x आना चाहिए, तो सिंपल सी बात है +2 का मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो यहाँ पे 2x आ जाएगा। इसी तरीके से +2 एंड -4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आ जाएगा। तो इस टाइप से हमारे यहाँ पे ये फैक्टर सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो जो हमारा ब्रैकेट में 2 बार है उसको हम एक बार लिखेंगे x -4, ठीक है। या फिर आप यूँ भी कह सकते हो कि यहाँ पे ये प्लस है बीच में, इसके साथ ही x के साथ ये मल्टीप्लाई में 2 के साथ ये मल्टीप्लाई में, दोनों में कॉमन आ सकता है। तो यहाँ पे ब्रैकेट में क्या बचेगा x +2, या फिर इसको एक बार लिखो, जो बचा है उसको बाद में लिख दो x +2। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, इक्वल में 0 तो 0 करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें जीरोस फाइंड करने, तो बीच में एक लाइन ड्रॉ कर लेना, x -4 के इक्वल 0 रखना एंड x +2 के इक्वल भी 0 रखना, ठीक है। यहाँ से हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये यहाँ माइनस में है, इक्वल की तरफ प्लस में चला जाएगा तो प्लस का 4 आएगा। इसी तरीके से यहाँ प्लस का इक्वल की तरफ माइनस का चला जाएगा तो x की वैल्यू -2 आ जाएगी। तो हम यहाँ पे इसको मान लेते हैं अल्फ़ा, अल्फ़ा आ गया हमारा 4 क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत है अभी, और बीटा आ गया हमारा -2, या फिर 2 ज़ीरोज़ जो हमारे यहाँ पे निकले हैं अल्फ़ा एंड बीटा हमने यहाँ पे पता कर लिए हैं कि क्या है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमें यहाँ पे हमने ज़ीरोज़ तो फाइंड कर लिए, हमारे क्या क्या निकले हमारे ज़ीरोज़ यहाँ पे 4 एंड -2, बट अभी हमने इसको वेरीफाई भी करना है। तो वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले फॉर्मूले का पता होना जरूरी है, मैंने आपको बता दिया था क्या होता है, सम्स ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू, अब हमें स्टैंडर्ड फॉर्म की ज़रूरत है, ax² + bx + c, ठीक है। अब यहाँ पे इस इक्वेशन के आपको कंपेयरिंग इस वाली इक्वेशन से करनी है, यानी कंपेयर कैसे करना है कि जो यहाँ पे x² है ना तो इसका कोएफिशिएंट क्या है, a है। इसी तरीके से यहाँ पे देखो इस वाले x² के साथ कुछ नहीं है, तो यहाँ पे मतलब क्या है, x² -2x -8 ऐसी है, ठीक है। अब हमें इनका कंपेयर करना है, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमसे a की वैल्यू हमें चाहिए यहाँ पे से, तो यहाँ पे से हमें देखनी है। तो यहाँ पे अगर किसी के साथ कुछ भी नहीं होता, मतलब कोई भी टर्म है x² है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 × x², या फिर कोई अगर x है तो इसको भी हम 1 × x लिख सकते हैं, क्योंकि x का 1 का मल्टीप्लाई किसी के साथ भी करेंगे तो वो आंसर वही आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए हम कह सकते हैं जो a है हमारा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है। कॉमा करके b की वैल्यू भी पता करते हैं, तो b की वैल्यू यहाँ पे जो x है, ठीक है, उसका जो कोएफिशिएंट होगा तो 2 है, बट कैसा 2 है, माइनस का 2 है, तो सिंबल भी हमको ज़रूर लेने हैं, तो माइनस का 2 आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, वो हमारी कितनी है, -8 है, तो -8 हम यहाँ पे पूरा लिख देंगे, ठीक है। ये प्लस का 1 है तो प्लस का 1 हमने लिया। अब हमें यहाँ पे ABC पता चल गया। अब ये हमने क्यों यहाँ पे लिया, क्योंकि फार्मूला क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, ठीक है, ये होता है हमारा फॉर्मूला, ठीक है। अब ब्रैकेट भी लगा सकते हो एंड नहीं भी लगा सकते हो, हमने यहाँ पे ब्रैकेट लगा लिया। ये फॉर्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा। अब हमें इसमें उसको वेरीफाई करना है, तो अल्फ़ा बीटा हमने अभी फाइंड करा है, ठीक है। ये फॉर्मूला मैंने आपको इंट्रो वाली वीडियो में बहुत अच्छे से समझा रखा है, ठीक है। फिर भी आपको कंफ्यूजन हो रही है तो यहाँ पे ये ज़ीरोज़ हैं जो हमने निकाले हैं, एंड जो यहाँ पे ये b है ये कोएफिशिएंट है, x² एंड x एंड कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको वेरीफाई करेंगे कि सच में जो ज़ीरोज़ का सम वो किसके बराबर होता है, b/a के बराबर होता है, जो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट है एंड a² का कोएफिशिएंट है, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फ़ा हमने अभी निकाला, कितना है, अल्फ़ा 4 है, ठीक है, बीच में प्लस का प्लस, और बीटा हमारा -2 है तो -2 लिखेंगे, इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पे ये फॉर्मूले का है एंड हमने b अभी हमें यहाँ पे निकाला है तो -2 है, इसको भी हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे। अपॉन में जो a है देखो 1 है तो यहाँ पे 2 के नीचे 1 आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो प्लस माइनस का -2, ठीक है,
एंड यहाँ पे देखो इस ब्रैकेट को अगर हटाएंगे या फिर कह सकते हैं 1 का डिवाइड पहले 2 में करेंगे तो 1 का डिवाइड किसी में भी करते तो आंसर वही आता है। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं -2 एंड यहाँ पे ये वाला माइनस, ठीक है, ये 1 यहाँ से हट गया। या फिर आप पहले डिवाइड करो या तो बाद में डिवाइड करो, 1 का डिवाइड किसी के साथ भी करते हैं तो आंसर तो वही आता है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, 4 में से 2 माइनस करना है तो 2 बच रहा है एंड यहाँ पे माइनस माइनस का प्लस होता है तो 2 आ रहा है। इसका मतलब हमारा यहाँ पे ये क्या आ गया, वेरीफाई हो गया है कि सच में हमारा जो ज़ीरोज़ का जो सम होता है वो किसके इक्वल होता है, b/a के इक्वल होता है, ठीक है। इसी तरीके से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई वाला भी यहाँ पे वेरीफाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई वाला में क्या होता है फॉर्मूला कि अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू c/a, ठीक है। तो अल्फा कितना है 4 मल्टीप्लाई बीटा है -2 इज इक्वल टू c, यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है वो -8 है तो -8 लेंगे हम, अपॉन में a कितना है 1 है तो 1 लेंगे। 4 2 जो 8 यानी कि माइनस का 8 है, प्लस माइनस का माइनस, 4 2 जो 8 एंड यहाँ पे 1 का डिवाइड अगर हम 8 के साथ देंगे तो माइनस का 8 आ रहा है। तो यहाँ पे ये LHS के बराबर RHS, ये भी प्रूफ हो गया। तो इस टाइप से हमें इस क्वेश्चन को पहले फैक्टर निकालना है एंड फिर वेरीफाई करना है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो अल्फा बीटा यानी कि जो हमारे दो जीरोज निकले हैं, ठीक है, उनका यहाँ पे जो मल्टीप्लाई है वो किसके इक्वल होता है, c/a के, यानी जो कांस्टेंट टर्म है एंड जो यहाँ पे x² का कॉफिशिएंट है उसके इक्वल होता है, ठीक है, उसके रेशियो के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमें ये वेरीफाई करना था। तो उम्मीद है आपको पहला क्वेश्चन बहुत अच्छे से इजीली इस तरीके से समझ आ गया होगा। आपके इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। इसके बाद हमारे यहाँ पे जो नेक्स्ट पार्ट है 4s² - 4 + 1, ठीक है। अब जरूरी नहीं है हमारे पास हर बार x एंड y हमें देखने को मिलेंगे, हमें यहाँ पे कुछ भी मिल सकता है, a से z तक कोई भी हमारा यहाँ पे वेरिएबल आ सकता है। तो यहाँ पे s आ रखा है, ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसको हम सेम वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। सबसे पहले इसके क्या निकालेंगे, जीरोस फाइंड करेंगे। तो देखो क्वेश्चन क्या है, 4s² - 4s + 1। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके इक्वल 0 रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको लिखेंगे 4s² - 4s + 1 इज इक्वल टू 0। इसके बाद तरीका क्या है कि जो हमारा यहाँ पे पहली जो टर्म है स्क्वायर वाली जो टर्म है एंड यहाँ पे कांस्टेंट टर्म उसका मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 4s² × 1 करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 4s², दोनों प्लस के हैं तो प्लस प्लस का प्लस आएगा। अब हमें ऐसे दो नंबर्स सोचने हैं, ठीक है, या फिर रफ पे आपको करने हैं कि जिनका मल्टीप्लाई करके 4s² आए एंड प्लस एंड माइनस करके कितना आए -4s आए। तो ऐसे दो नंबर कौन से हमारे, -2s मल्टीप्लाई -2s, क्योंकि देखो -2s कितना आएगा 4s² आएगा, माइनस माइनस का प्लस होता है एंड 2 का 4 हो जाएगा, ss का s² हो जाएगा। इसी तरीके से -2s कितना आएगा -4s, जो हमें यहाँ पे ये वाली टर्म चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। 4s², इसकी जगह हमें क्या लिखना है, -2s - 2s, क्योंकि इन दोनों को प्लस करके -4s आता है, +1 का +1 इज इक्वल टू 0 का 0। अब आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, वैसे वैसे आपको बहुत इजीली से ये समझ में आ जाएगा। अब हम इसको रफ कर लेते हैं, ठीक है, इसको पूरा ही रफ कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे सेम है, 2 के पैर बनाने हैं। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, ऐसा कॉमन लेना जो दोनों से आ जाए कॉमन, ठीक है। तो देखो 2s आ सकता है कॉमन, अगर हम 2s कॉमन लेते हैं सपोज यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, किसका 2s का मल्टीप्लाई हम किसके साथ करेंगे कि यहाँ पे 4s² आंसर आ जाए, तो 2s के साथ ही करेंगे, 2 2 जो 4, ss का s² आ जाएगा, ठीक है। फिर माइनस का सेम माइनस कॉपी करेंगे एंड 2s का मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, 2s आ जाए, तो सिंपल सी बात है 1 के साथ करेंगे तो वही हमें वापस मिलेगा, ठीक है। जो चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है सेम कॉपी करेंगे, 2x - 1। अब बाहर हम क्या कॉमन लें कि इसके साथ मल्टीप्लाई करके -2s आ जाए। अब ये +2s है ना, अगर हम इसमें -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारा माइनस का 2s आ जाएगा और -1 प्लस का 1 आ जाता है, ठीक है। तो इस टाइप से हमें यहाँ पे कॉमन लेने हैं। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आप परफेक्ट इसको सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। अब जो दो चीज़ें हैं इक्वल में 0 ज़रूर लिखना, उसको एक बार लिखना है 2s - 1 एंड जो बच गया है उसको लिखना है 2s - 1। अब यहाँ पे हमारा सेम ही आ रहा है 2s - 1 2s - 1, ठीक है। फिर भी हम यहाँ पे इज इक्वल टू 0 करके, ठीक है, तो यहाँ पे हम अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो 2s - 1 इज इक्वल टू एक बार 0 करेंगे एंड 2s - 1 इज इक्वल टू फिर से 0 करेंगे।
तो यहाँ पे हमारी s की वैल्यू क्या निकल जाएगी, देखो 2s इजिकल टू ये 1 यहाँ पे माइनस का है, इक्वल की तरफ प्लस का जाएगा तो प्लस का 1 चला जाएगा इधर, ठीक है। एंड ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है 2, तो s के उधर चला जाएगा तो 1/2 हमारा, इसको हम कह सकते हैं अल्फा हमारा ये निकल गया, ठीक है। इस तरीके से सेम यही है तो सेम यही निकल जाएगा, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं कि बीटा कितना निकल जाएगा हमारा 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा एंड बीटा हमारे दोनों सेम है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। सबसे पहले इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। एंड इसको हम इससे कंपेयर करेंगे 4s² माइनस 4s प्लस 1, ठीक है। अब इसमें a क्या हो जाएगा, अभी हमारे पास इसका जो कॉफिशिएंट है वो 4 है, तो यहाँ पे हम 4 लिख सकते हैं। b हो जाएगा हमारा -4 है, यहाँ पे s का कॉफिशिएंट तो 4 लेंगे, एंड कांस्टेंट टर्म क्या है c 1 है, प्लस का 1 है तो 1 लेंगे, ठीक है। अब हम इसको वेरीफाई करना है, सिंपल फॉर्मूला लगेगा, पहले zeros of sums of zeros is equal to माइनस b/a फार्मूला होता है। अब यहाँ पे अल्फा बीटा हमारा सेम है, ठीक है, तो यहाँ पे हम रखेंगे 1/2 हमारा अभी निकला है, 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू माइनस का आ जाएगा माइनस, एंड यहाँ पे जो b है वो 4 है, तो यहाँ पे हम रखेंगे -4, ठीक है, -4 है, चाहे आप ऐसे भी यहाँ पे ब्रैकेट लगा सकते हो, तो -4/a है 4, तो 4 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमारा ऑलरेडी यहाँ पे एक फ्रैक्शन बन गया है, एंड इस फ्रैक्शन में एलसीएम तो ले रखा है। अब हम यहाँ पे इसके जो डिनोमिनेटर है वो भी सेम करने की ज़रूरत नहीं है, पहले से ही 2 है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट क्या करेंगे 1 प्लस 1/2 को एक बार लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एलसीएम लिया गया है, ठीक है। इज इक्वल टू देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 से 4 का डिवाइड करेंगे तो 1, ठीक है। चलो यहाँ पे इसको इतना सॉल्व करते हैं, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, 4/4 माइनस में इसका यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2/2 1 का 2 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 4/4, ठीक है। 2 का डिवाइड 2 में देंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, 4 का डिवाइड 4 में कितने टाइम जाएगा 1 टाइम जाएगा, तो यहाँ पे हमारा इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, एंड यहाँ पे इसको साइड में लिख देते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे देखो ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 1, तो LHS के बराबर यहाँ पे RHS हमारा आ गया है। तो हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पे दो जीरोस थे इनका जो सम है वो किसके बराबर है, b/a के इक्वल है, ठीक है। इस तरह से मल्टीप्लाई वाला भी फाइंड करेंगे, तो अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू c/a होता है, ठीक है। तो अल्फा कितना है, हाफ है, मल्टीप्लाई बीटा भी हाफ है, यानी कि 1/2 है, अभी हमने निकाला है, इज इक्वल टू c/a हमारा क्या है, c हमारा 1 है, a हमारा 4 है, तो यहाँ पे देखो 1 2 का 4 इज इक्वल टू 1/4, तो यहाँ पे LHS के बराबर RHS हो गया, यहाँ पे भी LHS के बराबर RHS हो गया, तो इस टाइम से हमने इसको वेरीफाई कर लिया है, ठीक है। जैसे जैसे आप जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपको इनका एक्सपीरियंस उतना बढ़िया तरीके से होता जाएगा। आप इस स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम थर्ड पार्ट यहाँ पे सॉल्व करेंगे। इसके बाद हमारे जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, मतलब जो पहले का जो थर्ड पार्ट है, ठीक है, इसमें हमारे पास है 6x² - 3 - 7x, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन सेम है, हमारे x² भी है, x भी है और कांस्टेंट टर्म भी है, बस यहाँ पे हमें इसको सीरीज से लगाना है, ठीक है, मतलब सीरियल से लगाना है। सीरियल से हमारे पास कैसा लगता है, पहले सबसे बड़ी पावर आएगी, फिर छोटी पावर आएगी, फिर छोटी, इस टाइप से हमें लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी जो पावर है वो सबसे पहले ही है, तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा एक स्टेप सॉल्व करना है। 6x², पहले इसको लिखेंगे -7x, ठीक है, एंड -3, इससे कुछ फ़र्क पड़ा नहीं पड़ा, क्योंकि जो सिंबल थे हमने वो सेम लिखे हैं, एंड अब हमारी इस फॉर्म में आ गए जिस फॉर्म में हमें चाहिए थे, ठीक है। अब सेम है, सॉल्व करने का तरीका पहले 0 लेंगे इक्वल में, ठीक है, उसके बाद x² एंड कांस्टेंट वाले टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 6x² मल्टीप्लाई -3 लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा -18x², ठीक है। आप सिंबल जरूर लीजिए, क्योंकि जैसे यहाँ पे 3 माइनस का है ना, तो अगर हम यहाँ पे माइनस पहले ले लेंगे तो हम ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि कोई बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं यहाँ पे, एंड यहाँ पे प्लस है एंड यहाँ पे 3 है ना, मतलब 6 है यहाँ पे और 3 है, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम क्या करते हैं 6 3 का 18 कर देते हैं, माइनस नहीं करते हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे माइनस अगर नहीं करते तो हम यहाँ पे प्लस माइनस में कंफ्यूज होता है जो हो जाते हैं, ठीक है, तो जिसकी मिस्टेक हमारी यहाँ पे दिखाई देती है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 18 करती डायरेक्ट, ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता नहीं चल पाता उतना कि यहाँ पे कौन सी हमें टर्म लेनी है, ठीक है, तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए हमें दो नंबर्स ऐसे थिंक करने हैं जिनका मल्टीप्लाई करके -18x² आए प्लस एंड माइनस करके 7x आ जाए,
तो आई थिंक 9 2 जा 18 एंड 9 में से 2 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये जरूर देखो जो ग्रेटर नंबर है मतलब जो 7 है वो माइनस का है, तो इसका मतलब माइनस किसके साथ होगा, 9 के साथ होगा। ठीक है, इस टाइप से हमारे पास तो 2 नंबर होंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगा हमारा -18x² एंड इन दोनों को सॉल्व करके हमारा कितना आ रहा है, -7x आ रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे देखो माइनस प्लस का माइनस होता है हमेशा। ठीक है, एंड सिंबल ग्रेटर का आता है, तो ग्रेटर यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे 9 वाला सिंबल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो 6x² का 6x² आएंगे, इसकी जगह क्या लिखना है, -9x एंड +2x एंड -3 = 0। इतना समझ में आ गया। सेम मेथड है 2 2 के पेयर बनाने हैं। तो यहाँ पे अब कॉमन लेने की थोड़ा प्रॉब्लम है, तो कॉमन लेने की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो 6 एंड 9, तो कौन से किसके टेबल में 6 और 9 आता है, 3 के टेबल में आता है, क्योंकि 2 के टेबल में 6 तो आ जाएगा, 9 नहीं आएगा, तो 3 के टेबल में दोनों आते हैं। तो यहाँ पे हम देखो x इसमें भी x इसमें भी है, तो यहाँ से हम इजीली से 3x कॉमन ले सकते हैं। अब 3x का मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, 6x² आए तो 2x के साथ करेंगे अगर, तो कितना आएगा, 6x² आएगा। माइनस जो है उसको ऐसी कॉपी करेंगे जैसे है वो। ठीक है, माइनस ही कॉपी करेंगे, यहाँ पे कुछ और हमें कॉपी नहीं करना है। अब देखो 3x का मल्टीप्लाई किसके साथ करें कि 9x आ जाए। अब यहाँ पे हमें ओनली 3 के साथ ही मल्टीप्लाई, क्योंकि x तो हमने कॉमन ले लिया है। तो अगर हम क्या करेंगे 3x मल्टीप्लाई 3 करते तो 3 3 का 9x। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ओनली 3 का ही मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे इस ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे एंड जो इस ब्रैकेट में आया है सेम हमें यहाँ पे कॉपी करना है, 2x -3 कॉपी कर लिया। इसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, ऐसा नंबर लेना है कि जिसका मल्टीप्लाई 2x के साथ करेंगे तो प्लस का 2x आएगा, यहाँ पे प्लस का है तो यहाँ पे प्लस का है तो प्लस का 1 लेंगे, प्लस के 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये वाला आएगा, प्लस के 1 का मल्टीप्लाई -3 के साथ करेंगे तो -3 आ जाएगा। ठीक है, जो 2 बार लिखा है उसको एक ही ब्रैकेट में एक ही बार लिखो एंड जो बच गया है उसको लिखो 3x + 1 = में हाँ 0 ज़रूर लिखना। ठीक है, अब हम इनको मिटा देते हैं यहाँ पे से, इनकी हमें ज़रूरत नहीं है, इनको रफ कर लेते हैं। ये काम आपको ओनली रफ में ही करना है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए इसको कर रही हूँ, बट जब आप बोल्ड में सॉल्व करोगे ना तो यहाँ पे इसको रफ में करना है, कोशिश करना है। ठीक है, रफ में करना है, या फिर अगर नहीं तो मैं लगेगा तो साइड में इसको दिखा सकते हो। ठीक है, वैसे दिखाने इसको ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे = में 0। अब देखो यहाँ पे अल्फा बीटा फाइंड करना है, तो 2x -3 के = 0 रखेंगे, एक बार इसके इक्वल रखेंगे 0, एक बार इसके इक्वल रखेंगे 0, 3x + 1 = 0। ठीक है, तो 2x यहाँ 3 माइनस का है, इक्वल की तरफ प्लस में जाएगा तो प्लस का 3 इधर आ जाएगा। x की हमें वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई में है, इसके साथ डिवाइड में चला जाएगा, यानी कि 3/2। इसको हम कह सकते हैं अल्फा के बराबर 3/2 आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे देखो 3x = -1, प्लस का है तो इक्वल की तरफ माइनस का चला जाएगा। ठीक है, एंड x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे -1/3। इसको हम क्या कह सकते हैं, ये है बीटा के इक्वल। अब हमें यहाँ पे अल्फा बीटा जब मिल गए तो इजीली इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो वेरीफाई सबसे पहले इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे, ax² + bx + c। तो यहाँ पे हमारा 6x² -7x एंड -3। ठीक है, तो a हमारा क्या है, a का कॉफिशिएंट या फिर कह सकते हैं x² का यहाँ पे जो कॉफिशिएंट है कितना है, 6 है। b हमारा यहाँ पे -7। अब तो आपको इजीली समझ आ रहा होगा, कांस्टेंट जो टर्म है वो है -3। ठीक है, फॉर्मूला सम्स ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है, -b/a के इक्वल होता है, यानी कि जो x का कॉफिशिएंट एंड x² का कॉफिशिएंट है उसके इक्वल होता है। ठीक है, तो अल्फा बीटा हमने अब भी फाइंड करा 3/2 एंड -1/, चलो पहले प्लस लगा देंगे यहाँ पे, एंड बीटा क्या है -1/3, इसको ब्रैकेट में रख लेते हैं, = माइनस का माइनस, इसको भी ब्रैकेट में रख लेते हैं। ठीक है, एंड -7, a कितना है 6, -7/6। ठीक है, यहाँ पे ये इक्वल है। इसके बाद अब यहाँ पे देखो इसको सॉल्व करेंगे तो 3/2 प्लस माइनस का -1/3। यहाँ पे एलसीएम सेम नहीं है तो एलसीएम लेना पड़ेगा, ये फ्रैक्शन बन गया हमारा, एंड हमें यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा ताकि हमारे डिनोमिनेटर सेम हो जाए। तो ऐसा कौन सा नंबर है यहाँ पे कि यहाँ पे इसका एलसीएम 6 आ रहा है, तो 2 3 जा 6 एंड 3 2 का 6, 3 3 का 9 - 2/6। एंड यहाँ पे देखो इसी पे हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, माइनस का प्लस। ठीक है, 7/6 = 7/6। अगर देखो यहाँ पे 9 में से 2 गया तो कितना आएगा, 7 आएगा, 6 का 6, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट इसको लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लिख रहे हैं इसको 7/6, तो LHS के बराबर RHS यहाँ पे प्रूफ हो गया। अब मल्टीप्लाई वाला भी हमें यहाँ पे वेरीफाई करना है,
तो क्या होता है, मल्टीप्लाई ऑफ जीरोज इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, सी बाय ए के इक्वल होता है, ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ पे अल्फा बीटा भी फाइंड करा है। अल्फा है हमारा 3/2 मल्टीप्लाई बीटा है हमारा -1/3 एंड इज इक्वल टू में सी जो कांस्टेंट है वो है हमारी -3 एंड जो ए है वो है हमारा 6 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 3/2 मल्टीप्लाई -1/3 इज इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 हो जाएगा। यहाँ पे देखो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, -1/2 इसमें भी बच रहा है -1/2। यहाँ पे देखो ये हमारा एक मल्टीप्लाई वाला क्या बन रहा है, फ्रैक्शन बन रहा है। तो मल्टीप्लाई वाला फ्रैक्शन कैसे सॉल्व करते हैं, या तो टर्म ऐसे में कटती है या तो ऐसे में कटती है, ठीक है। कभी इससे हम इसको नहीं काट सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखो 3 सेम था तो 3 से 3 कट गया और 1/2 यहाँ पे रह गया। इसी तरीके से यहाँ पे 3/6 था, 3 2 जा 6, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो हमने यहाँ पे इसको लिख लिया, LHS के बराबर RHS आ गया है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करना था। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम क्वेश्चन इसका पहले क्वेश्चन का पार्ट 4 सॉल्व करेंगे। इसके बाद जो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो पार्ट 4 है, ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है एंड इजी भी है, ठीक है। हम इसको बहुत इजी तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या है, 4u² + 8u। अब u यहाँ पे हमारा वेरिएबल है, ठीक है, इसमें भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, x y z कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे u लिया है इन्होंने, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले इसको जीरोज के इक्वल करेंगे, जैसे हम कर ही रहे थे, 4u² + 8u = 0। अब हमारा यहाँ पे देखो इसमें कॉमन लेना है, डायरेक्ट हम यहाँ पे कॉमन लेना है, ठीक है। इसमें हमें कुछ भी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम कॉमन क्या लिया जा सकता है, 4u कॉमन लिया जा सकता है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, u बचेगा एंड +2। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो कितना आएगा, 4u² आएगा। 4u का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो 8u आएगा = 0। अब हम यहाँ पे क्या करना है, एक बार 4u के इक्वल 0 लेना है, एक बार ये u है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना। चलो यहाँ पे इसको थोड़ा ऐसा बना देती हूँ, 4 को थोड़ा और बड़ा बना लेती हूँ, ठीक है। चलो ये वाला 4 हम यहाँ पे यूज़ करते हैं अभी, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। 4 एंड 4 ये u है, ये भी हमारा यहाँ पे 4 है। तो एक बार हमें 4u के इक्वल 0 लेना है, एक बार हमें u + 2 के = 0 लेना है। तो यहाँ पे u की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0/4 यानी कि 0। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं u की वैल्यू 0 है। इस u को हमें अल्फा मानना है, ठीक है। यहाँ पे देखो u = प्लस में है, इक्वल की तरफ माइनस चला जाएगा, तो यहाँ पे बीटा = -2। इस टाइप से हमें इसको सॉल्व करना है, बहुत ही ईजी है। सबसे पहले वही करेंगे, 0 के इक्वल लेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट टर्म तो है नहीं, तो कुछ भी अगर ऐसा क्वेश्चन होगा ना जिसमें कांस्टेंट टर्म नहीं होगी, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट कॉमन ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 4u कॉमन लिया, ठीक है। 4u यहाँ पे कॉमन आ रहा था दोनों में से, तो 4u का मल्टीप्लाई u के साथ करेंगे तो 4u² आएगा, 4u का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो 8u आ जाएगा। एक बार हमें इसको 0 के इक्वल रखना है, एक बार इस टर्म को 0 के इक्वल रखना है। तो यहाँ पे अल्फा एंड बीटा की हमारी वैल्यू निकल जाएगी। अब क्या करना है, बहुत ही ईजी तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी इसकी, ax² + bx + c, ठीक है। क्या है, 4u² + 8u, यही है हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म। a है जो यहाँ पे जो x² या फिर u² का जो कॉफिशिएंट है वो यहाँ पे 4 है, तो 4 लेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे कॉमा करके जो b का यहाँ पे कॉफिशिएंट 8 है, तो यहाँ पे u का कॉफिशिएंट 8 है, तो 8 लेंगे। एंड हमारे यहाँ पे c कुछ नहीं है, तो c के = में 0 लेना है। जब कुछ भी नहीं होगा तो c के = में 0 लेना है, ठीक है। ये समझ लो, क्योंकि जब हमारे पास यहाँ पे c नहीं था, कांस्टेंट टर्म थी ही नहीं, तो इसका मतलब कितनी है, 0 है, ठीक है। अब हम इसको वेरीफाई करेंगे, तो अल्फा + बीटा = -b/a होता है। तो अल्फा हमारा कितना है, अभी हमने निकाला 0 है, एंड बीटा हमारा प्लस कितना है, -2 = -b हमारा कितना है, 8 है, तो -8, ठीक है। एंड a हमारा 4 है, तो 4 लिखेंगे। अब 0 के साथ -2 करेंगे तो -2 ही आएगा आंसर, प्लस माइनस का -2। एंड यहाँ पे 4 2 जा 8, तो LHS के बराबर RHS आ रहा है। इसका मतलब ये वेरीफाई हो रहा है। अब इसी तरीके से हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई वाला करना है। तो अल्फा मल्टीप्लाई बीटा = क्या होता है, c/a। तो अल्फा हमारा कितना है, 0 है,
तो 0 मल्टीप्लाई बीटा है -2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म भी 0 है, ए हमारा 4 है। तो 0 के साथ किसी का भी मल्टीप्लाई किया जाता है तो आंसर 0 आता है, तो 0 आ जाएगा। एंड 0 का किसी में डिवाइड किया जाता है तब भी 0 आ जाता है, तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं LHS के बराबर RHS, और इस टाइप से हमारा ये क्वेश्चन वेरीफाई हो गया है, ठीक है। तो एक बार मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या करा, हमारे पास इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं, तो ऐसे टाइम में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, इसमें तो हमारे लिए इजी क्वेश्चन है, तभी ना मैं बोली इसमें हमें यहाँ पे फैक्टर करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, जीरो निकालने की भी जरूरत, मतलब जीरो निकालने की जरूरत बहुत इजीली तरीके से हमने निकाल दिए थे। सबसे पहले कॉमन लिया बस, एंड एक बार इसके इक्वल 0 लिया, एक बार इसके इक्वल 0 लिया, ठीक है। यहाँ पे हमारे अल्फा बीटा निकल गए, एंड वेरीफाई करना तो ईजी है, जिसमें हमारे पास कांस्टेंट टर्म नहीं होगी उसमें हम सी की जगह 0 लेंगे, बस ये यहाँ पे थोड़ा सा अलग सा है, ठीक है। और बाकी सारा सेम है, तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट पार्ट भी थोड़ा सा अलग टाइप का है, इसको हम देखते हैं तब, ठीक है। इसके बाद हमारे यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी थोड़ा सा अलग है एंड मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले इसका जो मेथड है, देखो यहाँ पे t² - 15 है ना, इसको हम कैसे लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो t को एक बार लिखा, एंड या फिर चलो t² लिखा एंड -√15 का स्क्वायर, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, रूट है, ठीक है, √15 का स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट। तो यहाँ पे देखो रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो 15 हमारा वापस आ जाएगा। तो इस चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं, ये किसका फॉर्मूला होता है, यहाँ पे देखो a² - b² किसके इज इक्वल टू होता है a + b, a - b, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे शायद 8th में पढ़ा था, 9th में भी पढ़ा था, एंड 10th में भी ये है, ठीक है। आगे भी ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान रखना है। a² - b² क्या होता है, a + b, a - b, तो यहाँ पे भी वो a² - b² की फॉर्म में ही है। तो यहाँ पे हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं t + √15 ब्रैकेट t - √15, क्योंकि ये हमारा किस फॉर्म में आ जाएगा, वापस इसी फॉर्म में आ जाएगा जब हम स्क्वायर लेंगे, ठीक है, या फिर जैसे हमने ये लिखा है वैसे हमें इनको लिखना है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे फॉर्मूले का यूज़ नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे। इतना करने के बाद इसके इक्वल में 0 रखना है, तो ये किसका फॉर्मूला होता है आपको मैंने समझा दिया है। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे t + √15 ब्रैकेट t - √15, तो बहुत ही ईजी है, इसके इक्वल 0 है तो 0 का 0 इसके इक्वल रखेंगे। अब क्या करना है, हमें जीरोस फाइंड करने हैं, बस हो गया, हमें जीरोस फाइंड करने हैं। t + √15 इज इक्वल टू 0 रखेंगे, एंड t - √15 इज इक्वल टू 0 रखेंगे। अब देखो यहाँ पे t की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का √15, इक्वल के उधर माइनस का चला जाएगा, यहाँ प्लस का है। इसी तरीके से इस वाले t की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस का √15, इधर माइनस का है तो उधर प्लस का चला जाएगा। इसे हम कह सकते हैं ये अल्फा के इज इक्वल टू आ रहा है, इसे हम कह सकते हैं ये बीटा के इज इक्वल टू आ रहा है, ठीक है, सॉरी बीटा के इज इक्वल टू आ रहा है, थोड़ा इस टाइप से बीटा होता है हमारा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो बस हमें अल्फा बीटा मिल गए और फिर हमें वेरीफाई करने हैं। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे ax² + bx + c, एंड हमारी जो टर्म है t² - √15, ठीक है, सॉरी ओनली 15 है, √15 नहीं, ठीक है, इसमें हमारी फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, a के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो t² है ना, यहाँ पे t है, ठीक है, इसमें कंफ्यूजन की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे t² का कोएफिशिएंट क्या होता है, मैंने सबसे पहले क्वेश्चन में आपको बताया है, तो 1 होता है, ठीक है, 1 यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि इसको हम t² क्या लिख सकते हैं, 1 × t² लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम 1 देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो b क्या है हमारा, b कुछ भी नहीं है, मतलब x t या फिर x हमारा इसमें कुछ भी नहीं है। यहाँ पे देखो 15 इसके साथ t नहीं है, तो यहाँ पे हम b जब कुछ नहीं है, तो जैसा हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में c 0 लिया था, इसलिए इसमें भी हम b 0 लेंगे। इसके बाद जो कांस्टेंट टर्म है वो है हमारी 15 पर, कैसा है, -15 है, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस सिंबल जरूर लेना है। इस टाइप से हमारे a b हमें मिल गए। अब फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है -b/a, तो अल्फा कितना है हमारा -15 √15 -√15, एंड बीटा है +√15,
यानी कि कितना है हमारा √15 माइनस √15 मल्टीप्लाई प्लस √15 इज इक्वल टू सी जो है हमारा वो है 15 है -15 है, ठीक है, एंड ए हमारा 1 है। तो यहाँ पे देखो इन दोनों को क्या लिख सकते हैं हम, √15 का स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस बी है, ठीक है। तो माइनस √15 का स्क्वायर ये आ जाएगा यहाँ पे -15 1 का डिवाइड करेंगे, ठीक है, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो -15 इज इक्वल टू -15, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, पावर 1 पावर 2 लिख सकते हैं। स्क्वायर से हमेशा रूट कैंसिल हो जाता है तो यहाँ पे 15 बचेगा, यहाँ पे माइनस का 15 बचेगा और इस टाइप से क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास दे रखा है फैक्टर में कैसे कैसे निकालने हैं, फॉर्मूले का यूज़ हमने इसमें करा एंड हमने इजीली तरीके से यहाँ पे जीरोस निकाले, अल्फा बीटा निकाले, उसके बाद वेरीफाई करना, तो बहुत ईजी है, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं इसमें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारा लास्ट पार्ट है, जो छठा पार्ट है, ठीक है, इसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे 3x² - x + 4 सबसे इजी क्वेश्चन है। अभी तक हमने इसको 2 टाइप सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको इक्वल 0 के इक्वल करेंगे, 3x² - x + 4 एंड इज इक्वल टू आ जाएगा 0 के, ठीक है। अब क्या करना है, x² वाली टर्म एंड कांस्टेंट वाली टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे करते हैं साइड में 3x² × 4 तो आ रहा है, इसका मल्टीप्लाई करके 12x² दोनों प्लस का तो प्लस का आएगा, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, ऐसे दो नंबर्स थिंक करने हैं जिनका मल्टीप्लाई करके कितना है 12x² है एंड माइनस एंड प्लस करके सॉरी यहाँ पे ये 4 माइनस का है एंड ये वाला भी माइनस का है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो माइनस का 4 लेंगे तो माइनस का, ऐसे दो नंबर यहाँ पे थिंक करने हैं। इसको थोड़ा सा खींच कर लिखती हूँ यहाँ पे -4। अब ऐसे दो नंबर हमें यहाँ पे थिंक करने हैं जिनका मल्टीप्लाई करके -12x² आए एंड प्लस एंड माइनस करके -x आए। तो सिंपल है, -x है तो यानी कि 4x + 3x, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आ जाएगा, इन दोनों को माइनस और प्लस करेंगे तो -x आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3x², इसकी जगह क्या लिखेंगे -4x + 3x - 4, ठीक है, इजिकल टू, आप चाहे इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, पहले 3x, क्योंकि फिर हमारे यहाँ पे पेयर बनाने में इजी हो जाएगा हमारे लिए, 4x - 4 इजिकल टू 0, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, 2 के पेयर बनाने, आप चाहे उस टाइप से भी लिखते तभी ये गलत नहीं था यहाँ पे। तो 2 के पेयर बनाने, इसमें देखो 3x यहाँ पे दोनों में है तो 3x कॉमन आ जाएगा, 3x का मल्टीप्लाई किसके साथ करें, यहाँ पे x के साथ करेंगे तो यहाँ पे 3x² आ जाएगा, जो प्लस है उसको सेम यहाँ पे कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे 3x का मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, 3x आ जाए तो 1 के साथ करेंगे एंड ये सेम चीज़ हमने जैसा अभी तक सॉल्व करे थे कॉपी करेंगे यहाँ पे एंड यहाँ पे x + 1, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, ऐसे नंबर कॉमन लेना है कि जिसका यहाँ पे मल्टीप्लाई करके x आ जाए, ठीक है, x के साथ मल्टीप्लाई करके -4x आ जाए। तो यहाँ पे हम कॉमन क्या लेंगे, -4 लेंगे, तो -4 मल्टीप्लाई x करेंगे तो यहाँ पे -4x आ जाएगा एंड -4 का मल्टीप्लाई +1 के साथ करेंगे तो यहाँ पे -4 आ जाएगा। अब जो हमने ब्रैकेट में 2 बार लिखा है उसका एक बार लिखेंगे इजिकल टू में 0 एंड जो हमारा बच गया उसको लिखेंगे तो 3x - 4 यहाँ पे रह गया इजिकल टू 0। अब हमें यहाँ पे जीरोस फाइंड करने हैं तो एक बार x के इजिकल टू x + 1 के इजिकल टू 0 रखेंगे एंड एक बार 3x - 4 के इजिकल टू 0 रखेंगे। तो यहाँ पे हमारी जो x की वैल्यू है या फिर कह सकते हैं जो अल्फ़ा की वैल्यू है वो हमारी आ जाएगी यहाँ पे -1, इसको हम कहेंगे अल्फ़ा इजिकल टू -1। ये यहाँ प्लस का है, इक्वल की तरफ माइनस का चला जाएगा, यहाँ पे सेम 3x इजिकल टू आ जाएगा 4, यहाँ पे माइनस का इक्वल की तरफ प्लस का चला जाएगा तो प्लस का 4 आ जाएगा एंड x इजिकल टू यहाँ 3 के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो उधर डिवाइड में चला जाएगा तो 4/3 एंड इसको हम कह सकते हैं ये है बीटा की वैल्यू। ये हमारे यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकल गई। इसके बाद हमें इसको वेरीफाई करना है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं, इसको हम मिटा देते हैं, ये आपको ओनली रफ पे करना है। इसके बाद यहाँ पे हम पहले इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे जो होती है ax² + bx + c, वो है हमारे यहाँ पे 3x² - x - 4। तो यहाँ पे a की जगह है 3, b की जगह है -1 एंड कांस्टेंट टर्म है -4। अब आपको बार बार एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि 1 यहाँ पे से कहाँ कैसे आया, ठीक है, एंड सिंबल यहाँ पे लेने हैं। इसके बाद
अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। तो अल्फ़ा हमारे यहाँ पे कितना निकला है, -1 निकला है, एंड प्लस बीटा हमारा है 4/3। इसी तरीके से माइनस बी यहाँ पे माइनस और -1 एंड ए है हमारे यहाँ पे 3, तो -1/a। इसमें हम यहाँ पे 1 के नीचे 1 लिख सकते हैं, एंड यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, -3/4 अपॉन में 3 इज इक्वल टू माइनस माइनस का +1/3। इसको भी सॉल्व करेंगे तो हमारा यहाँ पे प्लस का 1/3 आ रहा है, एंड इज इक्वल टू प्लस का 1/3। तो LHS के बराबर यहाँ पे RHS आ गया है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि सम टॉप जीरो किसके इक्वल होता है, -b/a के इज इक्वल टू होता है। इसी तरीके से सेकंड वाला जिसको वेरीफाई करने वाला है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, c/a। तो अल्फा हमारा क्या है यहाँ पे -1 है, एंड बीटा है मल्टीप्लाई 4/3 इज इक्वल टू जो c है कांस्टेंट हमें -4 है, एंड यहाँ पे a कितना है 3 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ +4 का, तो -4 आ जाएगा अपॉन में 3 इज इक्वल टू -4/3। ठीक है, तो यहाँ पे LHS के बराबर RHS, ये भी हमारा प्रूफ हो गया। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जीरोस का मल्टीप्लाई किसके इक्वल होता है, कांस्टेंट टर्म एंड ए स्क्वायर के कोएफिशिएंट के इज इक्वल होता है। ठीक है, तो इस टाइप से हमारे यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 के ऑल आर पार्ट सॉल्व हो जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 को हम इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।